करता हूँ। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है एलसीएम में जो न्यू कंटेंट के साथ पेपरों में आ रहा है, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करता हूँ जो नए क्वेश्चनों आते हैं। तो मैं एफबी पेज पर भी डिस्कस कर रहा हूँ और ये यूट्यूब पर भी है। तो ये क्वेश्चन और आप एफबी पेज पर अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे जाकर यदुमेश शिवम सर को सर्च करें और इस क्वेश्चन को करें और नए क्वेश्चन के करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम मिलते हैं इस क्वेश्चन पर। और देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 150 और 144 तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं। एक 150 है, एक 144 है और 144 के बाद एक x संख्या है। अब x संख्या, आप इस क्वेश्चन को समझना सही से। x एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है सर? प्राकृतिक संख्या का मतलब यह होता है कि जो क्वेश्चन प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होगी। क्लियर सी बात है। अब बात आई 150, 144 और x की। तो 150 और 144 x, फिर उसने क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों का एलसीएम जो है 10,800 है। कितना एलसीएम कितना है सर? इनका एलसीएम जो है वो 10,800 है। फिर क्वेश्चन में बोला है कि इसमें x की जगह कितनी संख्याएं संभव हैं। आप इस क्वेश्चन को लगाएं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैं आपके लिए 1 सेकेंड भी दे रहा हूं। आप करते रहिए क्वेश्चन को। 5 मिनट की वीडियो में आपको समझाऊंगा और फिर आप क्वेश्चनों को धड़ाधड़ करेंगे। तो आप एक अगर बात देखना सर कि मैं आपको इस क्वेश्चन के जरिए नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेने के जरिए समझा रहा हूं। अगर बात समझना, अगर मेरे पास एक 18 संख्या है और एक 12 संख्या है और एक 36, मान लो 18, 12, 12 पन्ना 60, 12 छक्के 72, अगर मैं 72 मान लूं, 12, 72 इतना मानता हूं मैं, 12, 72 और एक x संख्या। एक बात बताना सर, 12, 72 x, इन तीनों संख्याओं का लासा, इन तीनों संख्याओं का लासा, इन तीनों संख्याओं का लासा, अगर इन तीनों संख्याओं का लासा, एक बात बताना, अगर इन तीनों संख्याओं का लासा, अगर इन तीनों संख्याओं का लासा 72 है, अगर इन तीनों संख्याओं का लासा 72 है, तो एक बात बताना, हम जब छोटे छोटे थे, हम बच्चे थे, तब हम क्या करते थे कि 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3, तब कहते सर गुणनखंड विधि से करूं कि भाग विधि से? कहते थे कि नहीं? आप क्या कहते थे सर? गुणनखंड विधि से करूं कि भाग विधि से करूं? तो आपने ये विधि अपनाई। फिर 12 के बाद 72 करते थे, फिर 72 के बाद 2, 36 आए, 2 के बाद 18 आए, 2 के बाद 9 आए, 3 आए, फिर 3 के बाद 1 आया। तो आप एक बात बताना, जब इतना आया फिर आप कहते थे जब तीसरी संख्या नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है? तीसरी संख्या नहीं है, तो आप क्या करोगे? अब x है हमारे पास, अब x है तो हम जो करते थे तो लासा में क्या करते थे? एक बात बताना, लासा में 72 आया लासा। अगर 72 लासा आया तो इतना ही तो आया। 2 पे घात कितनी? 3 इंटू 3 पे घात कितनी? स्क्वायर। तो एक बात बताना, जब आप करते थे 12 और 36 का अगर लासा करोगे, 12 और 15 का लासा करोगे, तो आप क्या करोगे? इसको कैसे लिखोगे? 2 पे इंटू 2 इंटू 3, इसको कैसे लिखोगे? 3 इंटू 5। फिर क्या करते थे आप? फिर ये करते थे भैया, जिसका जितने सब घर में है सभी का नौता आ जाइए, डबल बार कोई आएगा नहीं, सबका नौता, मतलब जितने भी घर में है वो सबका नौता। कितना कि 2 घर में है तो 2 पे स्क्वायर आ जाओ भैया। फिर आया 3 आ गए। बात बताना आ गए कि नहीं? पर डबल बार नहीं आएगा। इसने बोला सर मैं भी आ जाऊं, अरे साले तू आ गया यहाँ पे, अब मत आना, ठीक है? यहाँ पे तू आ गया, अब मत आना। तो अब क्या रह गया? केवल 5 रह गया। किसी का डबल बार नौता नहीं होता था, पर किसी को उदास भी नहीं करते थे। डबल बार खाएगा नहीं पर उदास भी करेंगे नहीं तुझको, आजा भाई। डबल बार भी खाएगा नहीं, उदास भी करेंगे नहीं, आजा। फिर उसके बाद हमारा एलसीएम होता था 4 तिया 12, 12 पन्ना 60, 4 तिया 12, 12 पन्ना 60 आया कि नहीं? अब जब ये होता था तो 4 तिया 12, 12 पन्ना 60, 60 के बाद जब आपको एलसीएम क्या आया? 4 तिया 12, 12 पन्ना 60,
जब 60 एलसीएम आया तो आपको पता चला 60 को ही हमने ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, बात एक ही थी। तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि जब 72 है 2 पे घात क्यू है इंटू 3 पे घात स्क्वायर है, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे अब पता चला। अब कितनी वैल्यू संभव, कितनी वैल्यू संभव, अब देखना, अगर यहाँ 2 पे घात 3 हो, सबसे बड़ी घात जब 2 पे घात 3 इसके अंदर है, बात समझना, जब 2 पे घात 3 सबसे बड़ी इसके अंदर है तो हमें दूसरे के घर से तो लेके आए नहीं होंगे, दूसरा और कोई तो बड़ा होगा नहीं भैया, सबका नौता होता है। तो क्लियर सी बात है 2 पे घात 3 आया और 2 पे घात 3 इसके अंदर है, तो यहाँ पे 2 पे घात 0 भी हो सकती है, यहाँ पे 2 पे घात 1 भी हो सकती है, 2 पे घात 2 भी हो सकती है, 2 पे घात 3 भी हो सकती है। इसमें तीनों कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये आप बात समझ में आ रही है तो यस बोलें, कमेंट में यस बोलें। 2 पे घात 1 भी हो सकती है, 2 पे घात 2 भी हो सकती है, 2 पे घात 3 भी हो सकती है, 2 पे घात 0 भी हो सकती है। फिर इसके बाद आए हम 3 पे घात स्क्वायर, तो यहाँ पे तो केवल 3 पे घात 1 है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो आप बात बताना कि जब यहाँ स्क्वायर है ही है सबसे बड़ा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ 3 पे घात 0 या हो भी सकती है, 3 पे घात 1 भी हो सकती है, 3 पे घात 2 भी हो सकती है। तो बात क्या समझ में आई कि 1 2 3 4, 4 इंटू 1 2 3, 4 इंटू 3, यहाँ 12 संख्याएं संभव हैं। और 12 संख्याएं कौन सी संभव हैं वो भी करके दिखा सकता हूं अगर आप कह दो तो। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बारह संख्याएं संभव हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, अब 12 संख्या कौन कौन सी संभव है वो भी बताऊंगा सर मैं आपको। 12 संख्या देखना एक बार, 12 संख्या कौन सी संभव है। 2 पे घात 0 है तो 2 पे घात 0 का मतलब होता है 1, और 1 इंटू 1 भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तब भी मेरा एलसीएम उतना ही आएगा। फिर आई बात 1 इंटू 3, अगर 3 रख दूं तब भी एलसीएम 3 ही आएगा। यहाँ पर ये मिटा दे रहा हूं मैं आपको, और ये देखो 1 भी रख दूं 3 भी रख दूं, फिर 1 के बाद आया 1 का 3 में 6 में गुणा करेंगे 9 में करेंगे, 9 भी रख दूं तब भी एलसीएम उतना ही आएगा। अगर मैं 1 के बाद अगर मैं 2 में 1 का गुणा करूं, अगर 2 रख दूं तब भी एलसीएम उतना ही आएगा। 2 3 6 तब भी 4, 2 निम्मा 18 तब भी 4 1 4, 4 3 12, 4 निम 36, 9 नहीं 8, 8 3 24, 8 निम 72, 72 तो हो गए। देखो 1 2 3 4, 72 भी हो सकती है, 2 बार 72 हो सकते हैं। एक बात समझना, 2 बार 72 नहीं हो सकते क्या? हो सकते हैं। 1 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और कितने संख्या संभव हैं? 12 संख्या संभव है। इसीलिए जल्दी कर सकते हैं। ये तो मैं डिटेल में बताया मैंने आपको, ये जल्दी भी कर सकते हैं। कैसे करोगे अब इस क्वेश्चन को, आपको देखना है। इस क्वेश्चन को कैसे करोगे ये तो मैंने आपको समझाया है सर। अब हर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ठीक है। तो अब क्या बताया मैंने कि 150 को हम कैसे लिख सकते हैं? 150 को ऐसे लिख सकते हैं 75। देखो जल्दी लिखना सीखो। 150 बराबर 75, हमें पता है 15.75 और 15.75 दूनी 150। फिर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2। अब हम इसको सेम लिख दो 3 1 5 का स्क्वायर। अगर बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो जल्दी से जल्दी करा करो सर, जल्दी जल्दी करने में बड़ा मजा है। अब 144 इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12 पे स्क्वायर, 12 पे स्क्वायर को फिर 12 गुणा 12 लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, गुणा 4 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 पे स्क्वायर इंटू 3, 2 पे स्क्वायर इंटू 3, अब 2 स्क्वायर 2 पे 4 हो गया और 3 पे इंटू स्क्वायर हो गया, ठीक है। बात आई समझ में? अब हमको करना है 10,800 का। अब 10,800 का कैसे करोगे? 12 निम्मा 108 गुणा 100। इसको हम लिख सकते हैं 2 पन्ना 10, इसको हम लिख सकते हैं 2 पन्ना 10। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 4 3 12 और ये 3 3, और ये इसको हम 10 पे स्क्वायर मतलब 2 पे स्क्वायर इंटू 5 पे स्क्वायर। बात वही है। अब देखो 2 स्क्वायर जेरी 2 स्क्वायर जेरी तो कितनी हो गई? 2 पे घात 4, 3 पे घात 3, 5 पे घात 2,
ठीक है, इतनी हो गई कि नहीं, 2 पे घात 4, 3 पे घात 3, 5 पे घात 2। अगर आप उसको वैसे भी खंड कर सकते हो। अब हमें समझ में आया कि 10,800 जो एलसीएम है उसका क्या है, 2 पे घात 4, 3 पे घात 3, 5 पे घात 2। अब इस एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे सर? अगर एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है तो बता नहीं सकते, अगर वो मान संभव में पूछ रहा है तो हम बता सकते हैं। अब कैसे करेंगे? अब मेरे प्यारे भाई ऐसे देखो, इधर देखो, अब 2 पे घात 4, यहाँ 2 पे घात 4 है, इसमें 2 पे घात 4 है क्या? नहीं है। इसमें 2 पे घात 4 है। इसमें जब 2 पे घात 4 है हमारे पास, इनमें से देखना है, इनमें से देखना है, इनमें से देखना है। अब जब हमें 2 पे घात 4 है तो देखो यहाँ छोटा भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू में छोटा भी हो सकता है। कैसे? एक्स की वैल्यू में 2 पे घात 0 भी हो सकती है, 2 पे घात 1 भी हो सकती है, 2 पे घात 2 भी हो सकती है, 2 पे घात 3 भी हो सकती है, 2 पे घात 4। क्यों? क्योंकि 2 पे घात 4 यहाँ अवेलेबल है। अब आई बात 3 पे घात 3 के पहुंचे, यहाँ पे 3 पे घात 3 नहीं है और यहाँ पे भी 3 पे घात 3 नहीं है। जब 3 पे घात 3 इन तीनों में नहीं है तो शादी में साले 3 पे घात 3 आ कहां से गए? तो 3 पे घात 3 कहां से आ गए? इसमें क्लियर 3 पे घात 0 भी नहीं हो सकती, 3 पे घात 1 भी नहीं हो सकती, 3 पे घात 2 भी नहीं हो सकती। इसमें केवल 3 पे घात 3 रहेगी, केवल 3 पे घात 3 रहेगी। अब आई बात 5 पे घात 2, इस पर भी 5 पे घात 2 है, इस पे हो या अच्छा नहीं हो तो 5 पे घात 0 भी ले सकते हैं, 5 पे घात 1 भी ले सकते हैं, 5 पे घात 2 भी ले सकते हैं। अगर इन संख्या 2, 3, 4, 5, ये 5 आया और 5 के बाद 1, 1 के बाद 3 आ गया 15 आंसर। 15 वैल्यू संभव है और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, आगे बढ़ें इस क्वेश्चन को। जय हिंद, वंदे मातरम। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।